हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मिनी ऑक्टोपस की चेन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का यार्न लिया हुआ है, एक्रेलिक है, और साथ में 3.0 mm की क्रोशे हुक पे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वाला जो धागा है उसको पकड़ के यूं करके लपेटेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। लूप निकालेंगे, 1 चेन से सिक्योर करेंगे, होल्ड कर लेंगे इसको। अब देखें जी, यहाँ पे हुक डालेंगे, सर्कल में लूप निकालेंगे और 2 लूप्स हैं, 2 को एक कर देंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया एक, स्टार्टिंग की 1 चेन काउंट नहीं करूँगी, एक सिंगल क्रोशिया, ये हो गया जी दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच, 3 4 5 6 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। लूप को खींचेंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ से जो ऊपर फर्स्ट वाली चेन होगी इसके साथ हमने लगाना है स्लिप स्टिच। अब यहाँ से हमने 1 चेन बनानी है, नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना है। अब हमने फर्स्ट वाली चेन पे चलना है, लूप निकालनी है, एक सिंगल क्रोशिया, इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे अब हम हर स्टिच में एक एक स्टिच जो है इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो ये एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो गए, तो ये 2 हो गए सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 2 एक साथ बनाएंगे, ये 4 हो गए, 5 और फिर इसी में एक और बनाया 6, 7, इसी में एक और बनाया 8। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गए 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के स्टिच। और फर्स्ट वाली चेन के साथ इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगा के रो को एंड करेंगे। अब ये थर्ड रो करेंगे स्टार्ट। 1 चेन के साथ स्टार्ट किया, फर्स्ट वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। अब हर दूसरे स्टिच के ऊपर हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है। तो ये देखें, एक बनाया सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन पे 2 एक साथ बनाएंगे। तो ये हो गए जी 1 2 3 4 5 6 स्टिच हो गए। रिपीट करेंगे 7 और इस पे 2 बनाएंगे, 8 और 1 9, फिर 10 और इस पे बनाएंगे 11 और 1 12, फिर आगे जी 13, नेक्स्ट पे 2 बनाएंगे 14 और ये 15, फिर आगे जी 16 और लास्ट वाली पे बनेंगे 2 एक साथ 17 और ये हो गया जी 18। थर्ड रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बन गए फ्रेंड्स। ये आ गया जी हमारी फर्स्ट वाली जो टॉप की चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो का एंड कर दिया हमने। 1 चेन के साथ राउंड 4 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा और थर्ड वाले स्टिच के ऊपर इंक्रीज करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। तो ये हो गया जी 1 2 3 4 स्टिच हो गए। रिपीट करेंगे 5 6 और इसमें 2 बनाएंगे 7 और ये 8 9 10 11 और फिर इसी में दूसरा 12 13 14 15 और इसी में दूसरा
16, 17, 18, 19 और इसी में दूसरा 20, 21, 22, 23 और इसी में दूसरा 24। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रो में हमारे पास 24 बन गए स्टिचेस सिंगल क्रोशिया के। अब ये फर्स्ट वाली जो टॉप की चेन थी उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा लिया, तो रो एंड होगी हमारी यहाँ पे। अब 1 चेन के साथ नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 बन गई हैं। अब 5th वाली रो बनाएंगे। यहाँ पे 24 स्टिचेस हैं। 5th वाली रो बनाएंगे। अब देखें, 1 चेन से हमने यहाँ से रो को स्टार्ट किया। फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और ये 24। 24 हमारे यहाँ पे फिर से स्टिचेस बन गए सिंगल क्रोशिया के, और यहाँ पे हम रो को एड कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो 5th रो बनाई है, 5th रो में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच पूरे अराउंड में बनाया है। यहाँ पे 24 स्टिचेस हैं और 5th रो में 24 सिंगल क्रोशिया ही बने हैं। अब ये 5th होगी। 1 चेन के साथ 6th रो स्टार्ट करेंगे। तो 6th, 7th, 8th और 9th 4 रोज़ और बनानी है। 9 रोज़ कंप्लीट होगी। 4 रोज़ और बना के हमने, पहले मैं इतना 4 रोज़ बना के आपको दिखाती हूँ जिसपे हमने एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। 4 रोज़ सेम बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। और अब है 10th रो। अब 1 चेन के साथ 10th रो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बना के हमने एक डिक्रीज करना है। सिंगल क्रोशिया का इस तरह से लूप्स निकालेंगे 2 स्टिचेस से और इन तीनों को एक कर देंगे। फिर हमने नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है और 2 नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया के स्टिच हैं उनका एक करना है, एक डिक्रीज करना है। लूप निकाली, नेक्स्ट चेन में से भी लूप निकाली, 3 लूप्स हैं और इन तीनों को एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट पे डिक्रीज करना है एक स्टिच को। तो 2 सिंगल क्रोशिया की लूप लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट पे डिक्रीज करेंगे। ये देखें जी, इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया को एक कर दिया, एक बनाया सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया को एक कर दिया। फिर डिक्रीज करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस को एक कर लेंगे। रिपीट करते हुए जाना है पूरी इस 10th रो में। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, अब यहाँ पे 2 का एक कर देंगे।
अब यहाँ पे आ गया जी फर्स्ट वाली जो है हमारी चेन, उसके साथ स्लिप स्टिच लगा दिया। तो ये इस तरह से हमारी डिक्रीजिंग हो गई। और जो स्टिचेस बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 स्टिचेस यहाँ पे हमारे पास वापस रह गए। 24 थे, डिक्रीज करने के बाद 16 रह गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब 1 चेन से 11th रो बनाएंगे। और 11th रो बनाने से पहले हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। फाइबर फिल कर देंगे इसमें फ्रेंड्स। इसमें इतनी फाइबर भरनी है आपने कि जिससे ये ऑक्टोपस जो है अपनी शेप को होल्ड कर सके। ज़्यादा भी नहीं भरनी है और कम भी नहीं भरेंगे। लीजिए जी, ठीक है जी। ये देखें जी, अब देखें ये फाइबर फिल हमने कर लिया। अब हम बनाएंगे 11th रो। 11th जो रो बनाएंगे यहाँ पे, जो राउंड बनाएंगे, उसके लिए हम बैक लूप से वर्क करेंगे और हर एक स्टिच को डिक्रीज करते जाएंगे। देखिए बैक लूप ये वाला चेन की फ्रंट लूप होती है जो अपनी तरफ है, जो उस तरफ है वो है बैक लूप। अब सबसे पहले हमने देखें यूं करके बैक लूप ली, एक यहाँ से हमने लूप निकाल ली, फिर नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप से एक लूप निकाली, एक कर लिया इनको, फिर नेक्स्ट से चलेंगे, बैक लूप से एक लूप निकाली और नेक्स्ट स्टिच की भी बैक लूप से एक लूप निकाली, फिर 2 का 1 कर लेंगे, रिपीट करेंगे, फिर नेक्स्ट बैक लूप से एक लूप और नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप से एक लूप, फिर 2 का 1 कर लेंगे। 2 स्टिचेस का 1 करते हुए पूरी रो में जाना है और जो डिक्रीजिंग करनी है हमने वो बैक लूप से स्टिच लेना है, वहाँ से लूप निकाल के फिर करनी है। ये देखिए जी इस तरह से। ठीक है जी, 2 सिंगल क्रोशिया का 1 कर लेंगे और बैक लूप से हमने डिक्रीजिंग करने के लिए लूप्स निकालनी है और अराउंड में इसी तरह से हम कर लेंगे डिक्रीजिंग। ये देखें जी यूँ करके। अब यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वो वाला स्टिच आ गया, वहाँ से हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर देना है रो को। अब फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँच के अगर आपको लगता है कि फाइबर इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि पहले ज़्यादा खुला था, अब ये इसको और स्पेस मिल गई है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फाइबर और फिल कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें कम लग रहा है। देखें अब ठीक है ना। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ से थोड़ा सा धागा रखना है सिलाई के लिए, बाकी को कट करना है। पहले इस लास्ट वाले स्टिच से जो खाली है खुला है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से हमने इस तरह से लूप्स लेनी है, फ्रंट लूप जो है चेन की वो लेंगे, इस तरह से धागे को गुजारते जाएंगे फ्रंट लूप चेन की लेके। ठीक है जी, अब धागे को खींचेंगे तो ये जो है इसकी बचे हुए स्टिचेस से उनकी ओपनिंग को हमने बंद कर दिया, टाइट कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे एक नॉट भी लगा देंगे ताकि यहाँ से ओपनिंग जो है खुले ना और पक्का हो जाए स्टिच। ठीक है जी, अब यहीं से हमने इस लूप को बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे निकालना है, जहाँ से हमने मैजिक सर्कल को बंद किया हुआ है, ये देखें वहाँ से निकालेंगे। और यहाँ पे हमने इधर से
ये देखें, इधर सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच से निकाल के उधर वाले सिंगल क्रोशिया के स्टिच की तरफ ले जाना है और इस तरह से ऊपर यहाँ पे एक नॉब सी बना देंगे इसे। ये हुक हम एक्चुअली बना रहे हैं ताकि हम इस पे अपनी की चेन जो है वो टांग सकें ईज़िली। तो ये इस तरह से मैंने 2 लगा लिए यहाँ पे स्टिचेस। अब यहीं से थोड़ी दूरी से हमने इस तरह से निकालना है और बाकी बचे हुए धागे को अंदर ले जाएंगे, हाइड कर देंगे और बचे हुए को कट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने ऊपर बना लिया की चेन के लिए। आप देखिए फ्रेंड्स, इसके टेंटकल्स बनाएंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो हमने बनाया हुआ है बैक लूप से जो वर्क किया था जब हमने डिक्रीजिंग की थी इस रो में, तो अब यहाँ से हमने बनाने हैं जी। अब ये फ्रंट लूप हमारे पास बची हुई है, बैक लूप से वर्क किया हुआ है। फ्रंट लूप रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे धागे को और 1 चेन लगा के, ये देखें 2 चेन हो गए, यहाँ पे टाइट कर लिया इसको। अब यहाँ पे बनाएंगे हम यार्न ओवर करेंगे। अब इसी फ्रंट लूप वाली जो स्पेस है यहाँ पे हमने बनाने हैं डबल क्रोशिया के स्टिच। तो ये एक हो गया, 2 हो गए, 3 और ये जो है स्टार्टिंग की 2 चेन डाल के 4 हो गए। अब हमने नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में चलना है और यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच लगा के इसको अटैच करना है और यहीं से हमने 1 2 चेन के साथ फिर से स्टार्ट कर लेना है नेक्स्ट को। फिर यहाँ पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। तो ये देखें, स्टार्टिंग की 2 चेन, एक डबल क्रोशिया मिला के 2 हो गए, ये हो गया जी 3 और ये हो गया जी 4 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वाली जो लूप दिखेगी आपको, फ्रंट लूप जो है, इसमें से लूप निकाल के हमने स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। अगेन 2 चेन से वर्क को स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो धागा है ये स्टार्टिंग वाला है, यहाँ तक हमने इसको मर्ज कर लिया है बीच में। अब हम बाकी वाले को कट कर देंगे। अब देखें एक बार फिर से यहाँ पे 2 चेन बनी हुई है, यार्न ओवर करेंगे और इसी फ्रंट लूप में हमने डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 हो गए डबल क्रोशिया और 2 चेन मिला के स्टार्टिंग की 4 हो गए टोटल में। अब नेक्स्ट वाली जो फ्रंट लूप है, देखें इस तरह से यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे और अगेन हमने 2 चेन के साथ वर्क को स्टार्ट करना है और फिर इसी तरह से हमने ये बनाते हुए जाना है पैटर्न को पूरे इस अराउंड में यहाँ तक। ये देखें, यहाँ पे फ्रंट लूप के ऊपर इस तरह से पैटर्न को बनाते हुए यहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ जी आपको। अब देखें फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला पैटर्न भी बना के हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके मैंने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया। 1 चेन बना के अब इसको हम कट कर लेंगे धागे को और निकाल के टाइट कर देंगे। अब इस धागे को हम हाइड कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से इसके पैटर्न बने हैं। अब देखें, एक स्टिच का मैं यहाँ पे आंख रख रही हूँ और 1 2 3 स्टिचेस का गैप देके नेक्स्ट वाले पे निकाल लेंगे इस तरह से।
और यहाँ से एक स्टिच में फिर इसको वापस ले आएंगे। ठीक है जी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आइज़ बन गई ऑक्टोपस की और एक हल्की सी स्माइल बना दी इसके लिए। तो ये देखिए फेस बन गया ऑक्टोपस का और बहुत ही प्यारा हमारा ये मिनी ऑक्टोपस बन गया। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने ऊपर ये लूप बनाई है 2 बार धागा घुमा के, यहाँ पे हम की चेन टांगेंगे। इन दोनों धागों में से हमने इस तरह से की चेन को निकाल के यहाँ लगा लेना है जी। ये देखें जी, ये जो ऊपर हमने 2 धागे लगाए थे उसमें हमारा जो की रिंग है आसानी से फिट हो जाता है। और इसको हम अच्छे से पहले टाइट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये की रिंग बन जाएगी। लेकिन जी फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा ये मिनी ऑक्टोपस की चेन बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी रंग में बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो छोटे बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए, या फिर आप इसको बैग जाम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।